जय हिंद साथियों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, जीके बाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप राजस्थान का ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसे लोग पढ़ाते नहीं है और उससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है जनजातीय आंदोलन। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगा और लास्ट में रिविजन कराऊँगा और फिर उसके बाद में है जो क्वेश्चन करवाऊँगा। देखना आप वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा जनजातीय आंदोलन। फर्स्ट बार में धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर मैं फास्ट रिवीजन करवाऊंगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। जनजातीय आंदोलन, ठीक है। एक थे किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन, तो किसानों को कुछ ना कुछ दिक्कत थी तो किसानों ने आंदोलन किया था। एक है अपना जनजातीय आंदोलन। तो यहाँ पे जनजातियों को टेंशन हो गई थी, जनजातियों की कोई ना कोई दिक्कत थी, तो जनजातियों ने आंदोलन किए। वो कितने आंदोलन है सुनना, देखो बात। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आंदोलन भी तीन है। आंदोलन कितने किए थे? तीन आंदोलन किए थे। पहला है भगत आंदोलन। पहला कौन सा आंदोलन है भाई? भगत आंदोलन। दूसरा है एकी आंदोलन, ठीक है। और तीसरा है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भगत आंदोलन की। ये भगत आंदोलन जो है ये किसने किया था? भीलों द्वारा किया गया था, भील जनजाति द्वारा किया गया था, ठीक है। एक की आंदोलन, ये भील जनजाति भी थी इसके अंदर, और एक और इसके साथ में जुड़ गए थे ग्रासिया। भील और ग्रासिया द्वारा किया गया, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया गया। और तीसरा मीणा आंदोलन, ये किसके द्वारा किया जाएगा? मीणा जाति द्वारा किया गया, ठीक है भाई। तीन आंदोलन है और जो अपने पास तीन ही क्या है, अपने पास जनजातियां, इन्होंने आंदोलन, ठीक है। तो मैं आपको और बातें बताऊं कौन कौन सी जनजातियां हुआ करती थी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन भील की, इसके बाद बात करते हैं अपने मीणा। ये दो बड़ी जनजातियां हुआ करती थी। एक और अपन बात करते हैं जिसका नाम क्या है? ग्रासिया। बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, ठीक है। एक भील है, दूसरे मीणा है और तीसरे कौन से? ग्रासिया। ग्रासिया राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, अधिकतर वहीं रहा करते थे। मीणा राजस्थान के जयपुर में रहा करते थे, जयपुर रियासत के अंदर रहा करते थे, जिसे आमेर कहते हैं, जयपुर दोसा वाला भाग वो। भील राजस्थान में तो रहा ही करते थे, राजस्थान के अलावा भी देखो राजस्थान में किस साइड में रहते थे। तो राजस्थान में एक तो रहते थे वागड़ साइड में, ठीक है, एक रहते थे भोमट साइड में, भोमट क्षेत्र उदयपुर वाला, ठीक है। और भील गुजरात में भी रहा करते थे। गुजरात की तीन रियासतें थी जहां पे भील रहा करते थे। एक थी सूंत, एक है विजयनगर, सूंत विजयनगर, और एक है इडर। इन तीन रियासतों में जो है भील रहा करते थे। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता चल गया एरिया की किस एरिया में रहते हैं, और आपको ये पता चल गया कि तीन आंदोलन है, ठीक है। पहला अपन आंदोलन स्टार्ट करते हैं, उस आंदोलन का नाम है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, ठीक है। भगत आंदोलन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। बीच में लाइन खींच देते हैं। समझना, देखो बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कह रहे हो कि सर आंदोलन करवा रहे हैं, आंदोलन क्यों होंगे, उसके कारण क्या है? कारण पूरी जनजातियों के कारण तो सेम सेम ही हुआ करते थे, लेकिन अभी अपन जो मोस्टली बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भीलों की। भील जनजाति ने आंदोलन क्यों किया था, उसका क्या कारण था, समझना। देखो बात, भीलों का जो मुखिया, पहला कारण, भीलों का जो मुखिया हुआ करता था, मुखिया, उसे कहते थे अपन गमेती। भीलों का मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। और गमेती द्वारा दो प्रकार के टैक्स लिया करता था, एक का नाम है बोलाई कर, बोलाई कर, और एक का नाम है रखवाली कर। बोलाई कर और रखवाली कर।
कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने जब मेवाड़ से संधि कर ली थी, और मेवाड़ से संधि करने के बाद पूरा प्रशासन है जो किनके हाथ में चला जाता है, अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो अंग्रेजों ने इस गमेती जो हुआ करता था, भीलों का मुखिया को गमेती कहते थे, एक तो बोलाई कर और एक रखवाली कर। रखवाली कर जमीनों की ये रखवाली करते थे, आवारा पशुओं से फसलों को बचाते थे, इस वजह से रखवाली कर लिया करते थे। और बोलाई कर जो है, ये बोलाई कर है, ये राजमार्ग कर है, राजमार्ग। टोल टैक्स मान सकते हो आप कि जंगलों से आपको रास्ता जो है हम पास करवा देंगे, उसके बदले हमारे को कर दे दिया करो। तो इन दोनों करों को एक तो ये बंद कर दिया कर्नल जेम्स टोड ने। जब दोनों करों को बंद कर दिया तो भील वैसे भड़क गए थे। आगे सुनो, दूसरा जो कारण है वो ये है कि भीलों द्वारा एक पौधा हुआ करता था महुआ, और उस पौधा से ये शराब निकाला करते थे। ठीक है, शराब निकाला करते थे, आराम से पीते, दारूड़े गाते मारूड़े। कर्नल जेम्स टोड जब इधर आया और कर्नल जेम्स टोड ने देखा कि यार ये ताड़ी वाला दारू पीते हैं यार, वो भयंकर बदबू आती है, तो इनके ऊपर नई आबकारी नीति है जो वो लागू कर दी, और भीलों का जो महुआ से शराब निकालना उस पर भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। महुआ से तो क्या निकालते थे, शराब, उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, और इन पर क्या कर दी, नई आबकारी नीति लागू कर दी। नई आबकारी नीति, ये समझ नहीं पाए थे भाई भील बावड़े इनको, नई आबकारी नीति को। ठीक है, इस वजह से भील नाराज हो गए थे। तीसरा, भील खेती किया करते थे तंबाकू की। एक तो तंबाकू की खेती किया करते थे, एक अफीम की खेती किया करते थे। अफीम, तंबाकू और अफीम की जो खेती किया करते थे उस पर जो कर है, टैक्स, क्या लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया। इस वजह से भील नाराज हो गए थे। और भी बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताता हूँ, देखना। चौथा, इनके जो भीलों की जो सामाजिक प्रथाएं थी, सामाजिक प्रथाएं, इन पर रोक लगा दी थी। अब वो सामाजिक प्रथाएं कैसी है, जैसे मैं आपको बताऊं, सती प्रथा है, एक प्रथा थी इनके अंदर जो चलती थी, उसका नाम था डाकण प्रथा। अब ये क्या है, वैसे तो सब जानते हो कि गाँव के अंदर क्या है कि कोई महिला जब बूढ़ी हो जाती है, और महिला जब बूढ़ी हो जाती है तो उसका चेहरा थोड़ा सा डरावना सा हो जाता है ना, और जो छोटे बच्चे देख के उसको क्या है, डर जाते हैं। तो इस ऐसे ही एक माहौल बना लेते थे कि यार इस मोहल्ले के अंदर ज़्यादा बच्चे हैं जो वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, और वो बीमार इस वजह से हो रही है कि वो फलाने वाली डोकरी है, वो डोकरी हो गई है यार, वो डाकण हो गई है, ये बच्चों को खा रही है। तो फिर ये क्या करते, उस महिला को ले जाते और जो कोई तालाब वड़ाब की पाड़ होती, उस पाड़ के ऊपर पेड़ के लटका कर उसको मार देते। ये डाकण प्रथा हुआ करती थी, डाकण कहते। अब तो ये बिल्कुल बैन है, ऐसे नहीं कह सकते अब तो। ठीक है, डायन जो है वो एक अलग से कानून बना दिया है, लेकिन पहले से हुआ करता था। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने महाराणा को, यहाँ का महाराणा हुआ करता था स्वरूप सिंह को कहा कि यार इसके ऊपर रोक लगाओ यार। 1853 की बात है, डाकण प्रथा पर किसने, महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या लगा दी, रोक लगा दी। फिर देखो पांचवा, इनकी जो परंपरागत खेती हुआ करती थी, परंपरागत खेती, ठीक है, परंपरागत खेती, जैसे कि ची माता और दजिया, ची माता और दजिया, इन पर भी रोक लगा दी। दजिया मैदानों में, ची माता पहाड़ों पे की जाने वाली खेती थी, इन पर रोक लगा दी कि भाई नहीं, आज के बाद तुम है जो ऐसे क्या करते हो रहे, तुम यहाँ से पौधे काटे, यहाँ खेती की 2 साल, फिर आगे ऐसे नहीं करोगे, अब आपको जो भूमि है हम दे देंगे और वहीं आप खेती करोगे। भील इस वजह से भी नाराज हो गए थे। आगे और सुनो, 1881 के अंदर जनगणना करवाई गई थी। ठीक है, 1881 में क्या करवाई गई थी, जनगणना। और इस जनगणना के अंदर ये अफवाह फैल गई थी। क्या अफवाह फैल गई थी, सुनो देखो बात। वास्तविक जनगणना जो व्यवस्थित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी, और पहली बार जो जनगणना है 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। रिपन को लोकप्रिय वायसराय के नाम से जाना जाता है, और वो स्थानीय स्वशासन का जनक भी उसे कहते हैं। तो जब रिपन ने इनकी गिनती करवाई, भीलों को एक साइड खड़ा कर दिया कि यार इधर मेल इधर, फीमेल इधर, मोटे इधर, पतले इधर, सबको अलग अलग कर दिया और उनकी गिनती कर रहे थे। तो भीलों में ये अफवाह फैल गई कि ये गिनती इस वजह से कर रहे हैं कि मोटे आदमी को मोटी लुगाई और पतले आदमी को पतली लुगाई देंगे। भीलों ने सोचा यार अब तक तो ठीक था यार, अब तो ये लुगाई और छीनेंगे। इस वजह से भील भयंकर नाराज हो गए थे। और वास्तविक स्थिति ये भी थी कि उस समय युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, अफगानिस्तान से इनसे युद्ध चल रहा था, तो इनकी गिरना युवाओं को एक तरफ किया तो इनकी ये अफवाह फैल गई थी। ठीक है, 1881 में क्या हुई थी, जनगणना, ये अफवाह फैल गई थी। और भी बहुत सारे कारण हैं भीलों के जो आंदोलन के
एक और मैं बता देता हूँ आपको, सातवां कारण, भील बेरोजगार हो गए थे। भील क्या हो गए? भील बेरोजगार हो गए थे। कैसे हो गए थे भील बेरोजगार? पहले ये मेवाड़ महाराणा की सेना के अंदर हुआ करते थे। जैसे ही मेवाड़ महाराणा ने अंग्रेजों से संधि कर ली, अब सुरक्षा की गारंटी किसकी रहेगी? अंग्रेजों की रहेगी। तो मेवाड़ की सेना में से इन भीलों को निकाल दिया गया था। महाराणा प्रताप के बारे में मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप जो है उसके दरबार में पुंजा भील रहा करता था, जिसने महाराणा प्रताप ने उसको कह दिया कि आप महाराणा लगा सकते हो, तो उसने महाराणा पुंजा लगा लिया था अपने नाम के आगे। ठीक है, राणा पुंजा भील कहा करते थे उसको। तो भीलों का एक अलग से वर्चस्व हुआ करता था सेना के अंदर। जब अंग्रेजों ने संधि कर ली तो उसके बाद ये वर्चस्व क्या हो गया? खत्म हो गया। तो भील बाबड़े क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। एक ये भी उनकी ज़्यादा टेंशन थी। इतनी ऐसी बातें लेकर फिर ये बताओ मुझे आप कि कोई भी जनजाति है, कोई भी जाति है, तो ये इनका गुस्सा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? ऑब्वियसली फूटेगा। और मेवाड़ के अंदर तो, मेवाड़ रियासत के अंदर तो भीलों को नियंत्रण करने के लिए एक बटालियन की स्थापना की थी। उस बटालियन का नाम है मेवाड़ भील कोर बटालियन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेवाड़ भील कोर, MBC। और इसकी जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? 1841 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 में की गई थी। ठीक है, अब कौन कौन से क्षेत्र में आंदोलन हुआ था तो उनके बारे में देख लेते हैं। ये तो इनके नॉर्मल से कारण है जो मैंने आपको सारे बता दिए। इसके बाद अपन बात करते हैं बालकों भगत आंदोलन की। ठीक है, सबसे पहले ये भगत आंदोलन किया गया था, ये वागड़ के भीलों द्वारा किया गया था। वागड़ के भीलों द्वारा किया गया, अब वागड़ के भील, वागड़ के अंदर क्या क्या आता है? तो वागड़ के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं भाई, ये सभी को पता है आपको। एक तो है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर, और एक है अपना प्रतापगढ़। आंदोलन तब होता है जब कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला हो, जब जाके आंदोलन सक्सेस होता है। ठीक है, तो ये आंदोलन कौन सा है? भगत आंदोलन, वागड़ के भीलों द्वारा किया गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। एक व्यक्ति था जो इस भगत आंदोलन को लीड कर रहा था, उसका नाम था अपना गोविंद गिरी। भगत आंदोलन को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था भाई? गोविंद गिरी। अब गोविंद गिरी के बारे में पढ़ते हैं। गोविंद गिरी या गोविंद गुरु, गोविंद गुरु का जन्म, इनका जो जन्म है ये हुआ था 1858 में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वेदसा। वेदसा डूंगरपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नॉर्मल सी बातें मैं बता देता हूँ। ठीक है, कौन से परिवार से थे? तो ये भील नहीं थे, ये बंजारा थे। ये कौन थे भाई? बंजारा। ठीक है, और मैं हमेशा बताता हूँ कि बंजारा कौन होते हैं? बंजारे वे होते हैं जो घूम घूम के व्यापार किया करते थे। जैसे भैंस है, गाय है, उनको इधर से खरीदा उधर बेच दिया, ऐसे व्यापार किया करते हैं बंजारा। ठीक है, गांव वाले तो सब जानते हैं, आवाज़ लगाते आते हैं, भैंस ले लो रे, पाडा दे दो रे, वो वाली जो है, ये कौन है? अपने बंजारे। कहते हैं कि गोविंद गुरु, ये इनके 2 बच्चे थे और पत्नी थी। उनके 2 बच्चे और पत्नी की जो है किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तीनों एक साथ ही मर जाते हैं कुछ थोड़े से अंतराल के अंदर ही। तो गोविंद गुरु ने फिर ऐसे सोचा कि यार ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है, अपने पास में इधर सारे ये भील रहते हैं यार, इनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो इन्होंने डिसीजन किया कि मैं जो है भीलों का उत्थान करूँगा, भीलों के अंदर जन जागृति लाऊंगा, भीलों की जो असामाजिक या जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनको मैं हटाऊंगा, बिल्कुल भीलों के अंदर नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करूंगा। इसके जो कार्य करने के लिए कौन आगे आया? गुरु गोविंद सिंह जी आगे आए। गुरु गोविंद सिंह जी कोटा बूंदी चला जाते हैं, कोटा बूंदी की साइड में चला जाते हैं, और कोटा और बूंदी का जो यहाँ के अखाड़े का जो महंत था, कोटा बूंदी के अखाड़े का महंत, उसका नाम था राजगिरी महाराज। और राजगिरी महाराज को अपना गुरु बना लेते हैं ये, और राजगिरी महाराज को अपना क्या बना लेते हैं भाई? गुरु बना लेते हैं। ठीक है, तो गुरु कौन है? राजगिरी महाराज कोटा बूंदी अखाड़े का महंत है। एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, तो ये जो गुरु गोविंद जी थे, ये गुरु गोविंद जी अपने अजमेर के अंदर आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, इन स्वामी दयानंद सरस्वती से बड़े प्रभावित थे ये। ठीक है,
अब इनके बारे में मैं आगे और डिटेल के अंदर बताता हूँ। बात किसकी चल रही है भाई? गोविंद गुरु की बात चल रही है, गोविंद गुरु की बात चल रही है ना, ठीक है। ये किससे ज़्यादा प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक समाज की स्थापना की थी, उस समाज का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? बस उद्देश्य यही है कि हिंदुओं को जो है मुसलमान बनने से बचाना है। हिंदुओं को मुसलमान बनने से क्या करना है? मुसलमान बनने से रोकना है, ये काम था इसका, से रोकना है। दूसरा इसका जो उद्देश्य ये था कि जो मुसलमान बन गए उनको घर वापसी करवाई जा रही थी, ठीक है, उनको वापस से जो है बुलाया जा रहा था। एक आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन कि भाई वापस है जो आप किस में आ जाओ भाई, हिंदुओं में आ जाओ। इससे ज़्यादा स्वामी दयानंद सरस्वती से सबसे ज़्यादा प्रभावित था गोविंद गुरु। तो अब जैसे प्रभावित था तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की बात मानेगा। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उसके प्रभाव में आकर इसने भीलों को मुसलमान बनने से रोका। भाई नहीं रे भाई, नहीं, तुम सबसे पहले कहाँ रहोगे? हिंदुओं के अंदर ही रहोगे। तो देखो सुनो, दो चीज़ें हैं। गुरु गोविंद ने भीलों को हिंदुओं में रखने के लिए एक पंथ खोला जिसका नाम है भगत पंथ, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो भगत पंथ की स्थापना कौन करता है? गुरु गोविंद करता है। कौन से आंदोलन को लीड कर रहा है? तो ये भगत आंदोलन को लीड कर रहा है, ठीक है, भगत पंथ की स्थापना की। दूसरा, इसने एक सभा बनाई थी जिसका नाम है संप सभा। संप सभा, और इस संप सभा की स्थापना की थी इसने 1883 में स्थापना। अब देखो सुनो, पढ़ाई का एक मात्र मूल मंत्र है बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है, और टेस्ट दो। यही एक सक्सेस का मंत्र है। इसके अलावा कोई भी किसी के पास भी चॉकलेट नहीं होती है पढ़ाई की, ठीक है। गुरु गोविंद जी ये किससे प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने भीलों को हिंदुओं में रखने के लिए, किस में रखने के लिए? हिंदुओं में रखने के लिए, हिंदुओं में रखने के लिए कौन से पंथ की स्थापना की थी? भगत पंथ की। और संप सभा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, छपेगा, लिख लो, ठीक है। संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 ईस्वी में। भीलों के अंदर जो भी भीलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इनको कहा नहीं भाई कोई भी दारू नहीं पिएगा। क्या है तुम महुआ की ये जो बिल्कुल पता भी नहीं चलता किसी को, इतनी भयंकर दारू पीते बदबू आती है, ये शराब छोड़ो, ठीक है। और दूसरी बात है कि तुम जो भी तुम्हारे कोई भी समस्या आएगी तो मेरे पास आओ, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। इसने जो एक गांव के अंदर धूनी लगाई थी अपनी, वेदसा, सबसे पहले धूनी कहाँ लगाई थी? वेदसा के अंदर धूनी लगाई थी, ठीक है। वेदसा के अंदर क्या लगाई थी? धूनी। धूनी क्या होती है? ध्वज क्या होता है? पताका क्या होता है? ये तीनों एक ही चीज। धूनी का मतलब जैसे वो अग्नि रहती है तो वहाँ पे धूनी, उसको भाई जाओ जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ लेके आओ। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, भील जो है इस गुरु गोविंद सिंह जी की बातें इतनी मानने लग गए थे, इसको भगवान मानने लग गए थे, ठीक है। जो गुरु गोविंद सिंह जी कहता वही भील मानते। बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्या जो जागृति आ गई थी, जन जागृति, आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान करने का कार्य कर रहा है कौन? गोविंद गुरु। और फिर इन्होंने कह दिया कि भाई संप सभा जो है, इस संप सभा का अपन प्रत्येक वर्ष अधिवेशन करेंगे, बैठ के बात करेंगे, हर साल अधिवेशन करेंगे। और अधिवेशन की जगह, हर जगह तो नहीं कर सकते, नीचे करेंगे तो ये अपने को भगा देंगे अंग्रेज, और ये जो मेवाड़ भील कोर वाले अपने पर नियंत्रण कर लेंगे। एक पहाड़ी इन्होंने चूज की थी, उस पहाड़ी का नाम है मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानगढ़ पहाड़ी है कहाँ? तो मानगढ़ पहाड़ी जो है ये है वैसे तो बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और बांसवाड़ा के अंदर एक जगह है, गांव का नाम है जिसका नाम है अंबादरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो रीट के फर्स्ट लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो मानगढ़ पहाड़ी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बांसवाड़ा में। कौन सा गांव है? अंबादरा, अंबादरा गांव। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानगढ़ पहाड़ी किन दो रियासतों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो एक तो अपनी कौन सी रियासत है? बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा। एक गुजरात की एक रियासत है जिसका नाम है सूंठ। इन दोनों के बीच में कौन सी पहाड़ी है? मानगढ़ पहाड़ी है। और संप सभा का जो पहला अधिवेशन की बात कर रहे हैं, कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। बांसवाड़ा में है, अंबाद्रा गांव है, बांसवाड़ा और सूंठ के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। और मानगढ़ पहाड़ी पर पहला जो अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 1903 को पहला अधिवेशन हुआ था। पहले बार बैठ के जो बात की गई थी वो कब की गई थी? प्रथम अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में आगे देखते हैं अपन गुरु गोविंद जी की बातें, ठीक है। गुरु गोविंद जी 1908 में इधर राजस्थान से चले गए थे। और राजस्थान से किस साइड में चले गए थे? गुजरात में चले गए थे। गुजरात में जाने के बाद यहाँ पे गुजरात में 3 रियासतें हुआ करती थी। एक का नाम मैंने आपको बताया सूंठ है, एक का नाम है विजयनगर, और एक का नाम है इडर, ठीक है। एक का नाम क्या है? इडर। तो ये जब इधर गया था तो इडर रियासत के अंदर देखो, ये तीनों जगह कौन रहते हैं? इन तीनों जगह रहते हैं भील। गुजरात के अंदर 3 रियासतों में भील रहा करते थे। तो कब जाता है ये? 1908 में गुजरात चला जाता है। और सूंठ, इडर और विजयनगर में जाकर ये जो है इधर के भीलों को नैतिक उत्थान, इधर वालों को मतलब थोड़ी जागरूकता आ गई थी, दिएगा मैं गुजरात साइड में जाता हूँ। 1908 में उधर चला गया और उनके सब भीलों को जो समझाने की कोशिश की, जगह जगह कोतवाल नियुक्त किए थे, इनकी जो जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो वहाँ पर इडर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पालपट्टा। क्या नाम है? पालपट्टा। और पालपट्टा के सामंत ने 24 फरवरी 1910 को इनसे जो है भीलों से क्या कर लिया? समझौता कर लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इडर की कौन सी जगह है जिसका नाम है पालपट्टा। और पालपट्टा के सामंत ने 24 फरवरी 1910 को भीलों से क्या कर लिया था? समझौता कर लिया था। जो बातें थी भीलों की सारी बातें मान ली थी। ये भीलों की पहली जीत थी। अरे ये भीलों की पहली क्या थी? जीत। इधर तो भीलों की जीत हो रही है, इधर बात करते हैं अपन 1911 की। कब की बात है? 1911 की। 1911 में मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन हुआ और अंग्रेजों के सामने, मेवाड़ रियासत के सामने, मेवाड़ प्रशासन के सामने भीलों ने 33 मांगे रखी थी। कितनी मांगे रखी भाई? 33 मांगे। जब 33 मांगे रखी, एक भी मांग जो है प्रशासन ने नहीं मानी, सुनी नहीं। तो भीलों को गुस्सा आया और भीलों ने को कहा कि आप गुजरात से वापस कहाँ हो? राजस्थान के अंदर। तो भीलों ने जो है इनको गुजरात से वापस कहाँ बुला लिया? अपने वागड़ क्षेत्र में बुला लिया। और वापस आते ही जो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वापस जो धूनी लगाई थी वो लगाई थी बासिया। 2 जगह हुआ करती थी, बादशाह और वेदसा। इसके अंदर जो है वापस आकर धूनी लगा लेते हैं, ठीक है। और जगह जगह कोतवाल नियुक्त कर दिए और ये कहा कि भाई तुम कोई भी है जो अंग्रेजों के पास में या मेवाड़ प्रशासन के पास में नहीं जाओगे, आप क्या करोगे? आपको कोई भी काम है तो ये जो कोतवाल है ये आपका जो है सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आपकी तीर से या किसी भी ऐसे कोई आदमी मर जाता है तो उसका जो है आप कोई भी प्रशासन के अंदर नहीं जाओगे, आप क्या करोगे? आपके कोतवाल आपका फैसला करवा देंगे। कोई मर जाता था उसके बदले जो है पैसे दिया करते थे, जिसे मोतणा प्रथा कहते थे, ठीक है। इस मोतणा प्रथा पर भी बैन लगा दिया था और नए रूल रेगुलेशन उनके ऊपर थोप दिए गए थे। भील इस वजह से भी नाराज हो गए थे। आगे देखो, वेदसा के अंदर वापस आके धूनी लगाता है। और बात है, अब मैं आपको डायरेक्ट घटना बताता हूँ मानगढ़ पहाड़ी की। मानगढ़ पहाड़ी की जो घटना है ये कब की है? देखो सुनो बात, ये है 17 नवंबर 1913 की। कब की बात है? 17 नवंबर 1913। क्या हुआ था इस दिन? सुनो देखो बात। तो अब ये जो क्या है, अधिवेशन पर धीरे धीरे क्या है बैन लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो गोविंद गुरु ने कहा कि यार अपन जो है पहाड़ी के ऊपर चलते हैं यार, उधर ही है जो उधर ही बात करेंगे, उधर से बैठ के बात करेंगे। और भीलों को ये कह दिया कि भाई कोई भी ऊपर आओ तो कोई खाली हाथ नहीं आएगा, या तो तुम्हारे पास चाकू छुर्री हो तो चाकू छुर्री लेते आना, लकड़ी हो तो लकड़ी लेते आना, कुछ भी हो जो आपके पास वो हथियार ऊपर लेके आ जाना। अब जब भील ऊपर जा रहे थे तो भीलों को पता नहीं ऐसा किसका गुस्सा था, वो जो जा रहे थे ऊपर सबको कहते आ जाना, आज देख लेंगे, ऊपर देख लेंगे, ठीक है। और जब ऊपर गए सारे भील इकट्ठे हो रहे थे, कहते कि नीचे से 2 पुलिस वाले जो है वो ऊपर देखने के लिए गए और उन्होंने किसी भील से पूछ लिया कि क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हो, कैसे हा उल्ला कैसे कर रहे हो? तो भीलों ने कहा कुछ नहीं है, भाग जाओ रहे यहाँ से, तुम्हारा क्या काम है, हम कर रहे हैं हा उल्ला कर रहे हैं। तो और जब ये पुलिस वालों से उलझ जाते हैं और पुलिस वालों से लड़ पड़ते हैं, एक पुलिस वाले को वहीं मार देते हैं। मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर ही एक बचता है जिसने ली चपले हाथ में और वो सीधा वापस नीचे आ गया।
और नीचे आने के बाद मेवाड़ प्रशासन को अलर्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे है, वहाँ पे इतने भील इकट्ठे हो रहे हैं और एक जो है हमारे सिपाही को मार दिया है। तो मेवाड़ भील कोर और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, ये सारे मिलकर जो है फिर भीलों के ऊपर जाते हैं। उधर जाने के बाद 17 नवंबर 1913 को, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं इन भीलों के ऊपर। ठीक है, फायरिंग करने के बाद यहाँ पे कितने भील मारे जाते हैं, 1500 भील। कितने मारे जाते हैं, 1500 भील यहाँ मारे जाते हैं। और इसी कांड को बाद में क्या कहा गया था, मानगढ़ हत्याकांड है। इस मानगढ़ हत्याकांड को बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, किसका है भाई, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ से जो है गुरु गोविंद सिंह जी भाग जाते हैं। ठीक है, और भागने के बाद इसके दो सहयोगी थे, सहयोगी पुंजाधीर जी और सुरजी भगत। पुंजाधीर जी और सुरजी भगत। और फिर कब भागते हैं ये, अपने 1913 के अंदर। बाद में जब ये गुजरात साइड में चले जाते हैं तो गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है काम्बिया। क्या नाम भाई, काम्बिया। और काम्बिया के अंदर, काम्बिया से ही इसको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं और काम्बिया में ही जो है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, ये किसकी बातें हैं, तो अपने भगत आंदोलन की बातें हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की बातें हैं। वापस से रिवीजन करें एक बार, देखो एक प्रथा और लिख देता हूं मैं, एक तो डाकण प्रथा हो गई, एक और लिख देता हूं जिसका नाम है मोताणा प्रथा। मोताणा प्रथा, और इस पर भी क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। वापस से सुनो, देखो यहाँ से जनजातीय आंदोलन, 3 आंदोलन हुए थे, भगत आंदोलन, एकी आंदोलन और मीणा आंदोलन। पहला भगत आंदोलन पढ़ रहे थे, भील वागड़ के भीलों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, वापस से देखो, वागड़ के भीलों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को मिलाकर अपन क्या कहेंगे, वागड़ कहेंगे। ठीक है, गोविंद गुरु इनका लीडर बना था। जन्म 1858 में 20 जनवरी 1858 को हुआ था। वेदसा डूंगरपुर में बंजारा परिवार के हुआ करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और कोटा बूंदी के अखाड़े के महंत राजगिरी महाराज को ये क्या बना लेते, गुरु बना लेते। महुआ के पौधे से शराब जो है ये निकाला करते थे, इस पर बंद कर दिया। नई आबकारी नीति लागू कर दी। मुखिया गमेती हुआ करता था। 2 प्रकार के टैक्स, बोलाई कर और रखवाली कर, इन पे क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। तंबाकू और अफीम पर कर बढ़ा दिया था। सामाजिक प्रथाएं जैसे डाकण प्रथा, मोतला प्रथा, इन पर भी क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। परंपरागत खेती, ची माता दजिया, इनको बंद कर दिया था। और 1881 में जनगणना के अंदर अफवाह फैल गई थी और भील को सेनों से निकाल दिया, तो भील क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। आगे देखो, गोविंद गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर भीलों को हिंदुओं में रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना करते हैं और संत सभा की स्थापना 1883 के अंदर करते हैं। ठीक है, ये वेदसा के अंदर धूनी लगाते हैं। अधिवेशन जो मानगढ़ पहाड़ी पे करने का, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा और सूत रियासत के बीच में है। बांसवाड़ा जिले में अंबादरा गाँव है। प्रथम अधिवेशन 1903 को हुआ था। 1908 को ये गुजरात साइड में चले गए थे। सूत, विजयनगर और इडर में एक जगह पड़ती है पालपट्टा के सामने भीलों से क्या कर लिया था, 24 फरवरी को क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। इधर 33 मांगे रखी, एक भी नहीं मानी, तो वापस से जो है ये इधर आकर बासिया में धूनी लगा लेते, बासिया या वेदसा में धूनी लगा लेते, अपनी क्या लगा लेते भाई, धूनी। और ये जगह जगह क्या नियुक्त करते हैं, तो जगह जगह क्या नियुक्त करते हैं, कोतवाल नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, 17 नवंबर 1913 की बात है। कब की बात है भाई, 17 नवंबर 1913। मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा, अंबादरा गांव, इस पे अंग्रेजों द्वारा फायरिंग की गई। इसमें 1500 भील मारे गए। जलियांवाला, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और फिर मैं कहूँ तो यहाँ से भाग गए थे कौन, गोविंद गुरु, काम्बिया, गुजरात। काम्बिया कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में यहीं इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनके जो सहयोगी थे उनका नाम था पुंजाधीर जी और सुरजी भगत। ये अपना पहला आंदोलन हुआ। सेकंड पार्ट के अंदर मैं डालूंगा, क्या नाम है अपना, एकी आंदोलन और मीणा आंदोलन। तो आज के लिए इतना कि आगामी आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।